भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतमादि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सभी लोग चाहते हैं भगवान के दर्शन हो। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता? भगवान के दर्शन तो लगभग जो मानते हैं वो तो चाहते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन होते किसको है? जिसके अंदर वो योग्यता है। जब भगवान इस भूमंडल पर थे, आंखों के सामने तो बहुत लोगों के आए, क्योंकि जहां से भी निकलते थे तो लोग देखते थे। लेकिन उन्होंने देह को तो देखा, लेकिन भगवान को नहीं देखा। देह के पुद्गल तो दिखाई दिए, लेकिन इनके अंदर कौन आत्मा है इसका एहसास नहीं हुआ। जहां चमत्कारिक घटनाएं घटती हैं तो लोग प्रभावित होते हैं ना। चमत्कारिक घटनाएं ना घटे तो क्या है? कुछ भी नहीं है पास। कहते हैं जिस समय एक स्थान पर भगवान का वर्षावास था, साधना का दूसरा काल। तो एक स्थान पर रुके हैं, उस दूसरे साल भगवान की तपस्या मास मास खमन की थी। एक महीना तपस्या, फिर पारना, फिर महीना, फिर पारना। जब पारने के लिए गए, भिक्षा के लिए, हाथ में पात्र तो कुछ नहीं था, कर पात्री थे, हाथी उनके पात्र। तो एक सेठ के घर पहुंचे, उसने देखा कोई भिक्षु आया है।
सारा कुछ छोड़ करके अपने आसन से उठा, आगे आया, श्रद्धा भक्ति से वंदना नमस्कार किया। तो लोग जानते थे कोई भी सन्यासी भिक्षु घर में आता है तो केवल भिक्षा के लिए आता है, रहने के लिए नहीं आता। भोजन कुदरती तैयार था, बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनको भोजन कराया। जब पारना किया तो 5 दिव्य प्रकट हुए। आकाश में देव दुंदुभियां, करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा, वस्त्रों की वर्षा, सुगंधित पानी की वर्षा, और आकाश में ओहो दानम ओहो दानम, ये 5 दिव्य प्रकट हुए। सारे नगर में शोर पड़ गया। कहते ऐसे भिक्षु उस सेठ के घर में उनको भोजन कराया, और ऐसी, जिसको कहते जो नहीं हुई ऐसी घटनाएं घटी। तो जनता तो उसी और देखने के लिए दौड़ पड़ी। एक सन्यासी, उसने भी सुना और वह भी चलता आया और देखा वैसे ही देव दुंदुभियां तो बच चुकी थी, ओह दानम हो चुकी थी, देवता जा चुके थे, लेकिन वो सोने की मोहरें तो वहां पर बिखरी पड़ी थी। सारे लोग उस सेठ का, उसके भाग्य की सराहना कर रहे। और उसने देखा वो भगवान महावीर वहां से निकले, बड़ा प्रभावित हुआ। उसने वंदना की, कहने लगा मैं आपका शिष्य और आप मेरे धर्माचार्य धर्म गुरु। लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं किया। हार पारने में ऐसा ही घटा, और वह कहता आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। वो किसका शिष्य बन रहा है? भगवान का शिष्य बन रहा है, भगवान के चमत्कार का बन रहा है। चमत्कार का बनते हैं ना, चमत्कार घटा तो उसके परिणाम बने, और नहीं घटा तो भगवान की आत्मा को नहीं पहचाना। जब चौमासा पूरा हुआ तो भगवान विहार कर गए, और वो कहीं गया था। जब वापिस आया तो है नहीं, कहते मेरे गुरुजी कहाँ गए? ढूंढने लगा। जहां भगवान ने पारना किया नगर से बाहर, वहां भी 5 दिव्य प्रकट हुए थे। लोग चर्चा करे थे और ढूंढ रहा था। उसने सुना ऐसी रिद्धि और किसी की नहीं। जब ऐसा ढूंढते ढूंढते पहुंच गया, और उसने पहले पूरा सारा भेष छोड़ दिया, जैसा भगवान का भेष था वैसा ही धारण कर दिया। कहने लगे भगवान आप मेरे धर्माचार्य और मैं आपका शिष्य हूं। कहते भगवान ने स्वीकार कर दिया। और वो कौन था? गौशाला था। कब तक रहा? भगवान के साथ रहा तो सही, लेकिन भगवान को पहचान नहीं सका।
तो ऐसे हम और आप जाएंगे तो पहचान लोगे भला? भगवान के पास पहुंच भी जाएं तो क्या पहचान लोगे? जब तक भगवान कृपा करते रहेंगे तो आप भगवान, हम आपके चेले, और जिस समय कृपा करनी बंद कर दी तो फिर क्या होगा उसके बाद? हमारे गुरुजी सुनाते थे, श्रीनगर जा रहे थे और रास्ते में एक परिवार गाड़ी से उतरा, उस कहने लगे महाराज मत्थेण बंदा में। कहते भाई तुम कौन? कहते हम फलानी जगह से आए हैं। कहते कहाँ जा रहे हो? कहते हम माता के दर्शन करने जा रहे हैं। कहते तुम जैनियों कैसे जाने लग पड़े? फिर अपनी आत्म कथा सुनाने लगे। कहते हमारा काम धंधा सारा बंद हो गया था। किसी ने हमारे को कहा जाओ माता के मत्था टेको, सुखन सुखो तुम्हारा काम हो जाएगा। कहते हमने किया, हमारा काम होने लग पड़ा। कहते काफी समय तक तो होता रहा, अब काम फिर डामाडोल हो गया। कहते आते तो हर साल है, लेकिन अब की बार नाना बना तो माँ तू माँ नहीं, हम तेरे बेटे नहीं है। बोलो भला वो रिश्ता किसका है भला? माँ के साथ रिश्ता है जब माया के साथ रिश्ता है? माया के साथ रिश्ता तो उसको कहाँ माँ मिलेगी, कहाँ पर भगवान मिलेंगे? भगवान के पास पहुंच भी जाएंगे तो भगवान का दर्शन केवल बाहर के दर्शन हुए, लेकिन स्वार्थों की दुनिया में उलझा हुआ। कहते भगवान को पाना है, भगवान के पास पहुंचना है, भगवान के पास रहना है, तो अपनी सारी इच्छाएं छोड़ दो। क्या कर दो? सारी इच्छाएं छोड़ दो। क्या इच्छाएं है? इच्छाएं तो बहुत हैं। जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी क्या इच्छा है? शादी हो जाए। जिनके संतान नहीं हो रही उनकी क्या इच्छा है? जिनकी दुकान नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रहा, उनकी इच्छा क्या है? सारी इच्छाएं ही तो है। कहते कषाय, वासनाएं, विकार, 18 पाप, जो वो दीवारें हैं जो भगवान तक पहुंचने नहीं देती। मानव देह से पहुंच भी जाए तो भी वहां पर टिक नहीं सकती। भगवान के पास श्री गौतम स्वामी ने स्थान बनाया था, लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ। औरों ने भी स्थान बनाया था। श्री गौतम स्वामी के द्वारा दीक्षित, उनको तो केवल ज्ञान हो गया, लेकिन श्री गौतम स्वामी जी को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप सोचो, थोड़ा सा पर्दा भी बाधक है तो हमारी तुम्हारी क्या दशा है भला? कहां पहुंच जाएंगे? लेकिन अभ्यास करो, इस तत्व को जानो। संसार से आपको क्या मिलेगा? जिस संसार के लिए आपने सारा जीवन लगा दिया, वहां से क्या मिलेगा? गुरुओं के पास आते हैं, बाहर ना मिले तो गुरु धर्म स्थान को छोड़ देंगे, लेकिन संसार के अंदर क्या मिलता है? लेकिन उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। किसी पति पत्नी की लड़ाई होगी, कोई नई बात थोड़ी है। बता दो किसी की आज तक लड़ाई ना हुई हो। कोई कह सकता है कि हमारी लड़ाई नहीं हुई? कोई नई बात तो नहीं है। अनादिकाल से चला आया है। लड़ाई तो
स्नेह हो चाहे ना हो, लेकिन लड़ाई जरूर होती है। तो आकर के कहने लगा, हमारे घर में कोई भी अच्छा नहीं है, ना घर वाली ठीक, लड़ती रहती है, बच्चे भी लड़ते रहते हैं, फिर भाई क्या करना, मैं क्या करूं? कहते हैं उनको समझाओ। भाई तो सारे काम उनके करता, तू समझा ले, मैं तो उनको कुछ नहीं देता, नहीं करता नहीं। कहते मेरी कोई नहीं सुनता। अच्छा फिर ऐसे कर, जैसे ना जहां पर काम करते हैं ना, जब नीट चलता तो रिजाइन दे देते हैं, घर वालों को क्या कर दे, रिजाइन दे दे और हमारे पास आ जाए। कहते महाराज मैं ही ठीक हूं, जहां आना। कहते दुनिया को जीतना तो संभव हो सकता है, लेकिन अपनी आत्मा को जीतना ये संभव नहीं। दोनों में एक दुनिया को जीतता है और एक अपनी आत्मा को जीतता है। इनमें कौन सी जीत श्रेयस्कर कल्याणकारी? कहते हैं बाहर की जीत दूसरे की गर्दन झुका सकते हैं, लेकिन उसका मन झुके इसकी कोई गारंटी नहीं। जिसको झुकाया वो आपका शत्रु बनेगा, ऊपर से नहीं अंदर से। कहीं ना कहीं उसके मन में भी आएगा, मौका मिलेगा तो तेरी गर्दन भी क्या करूंगा, तोड़ूंगा मैं। लेकिन जिसने अपनी आत्मा को जीता उसका कोई विरोधी नहीं, उसका कोई शत्रु नहीं है। आत्म शांति कहाँ पर है? जिसने अपने विकारों को जीता। इसलिए भगवान कहते हैं आत्म समाधि चाहते हैं तो इच्छाएं जो बढ़ रही है ना, इनको घटाने का प्रयास करो। जितनी इच्छाएं कटेंगी आपको धर्म करने का समय ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। जितनी इच्छाएं बढ़ाओगे और कहीं लॉस नुकसान हो चाहे ना हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में नुकसान पक्का है। जितना अपने आप को समेटोगे भगवान के पास पहुंचोगे, और जितना फैलाओगे उतना भगवान से दूर होते जाएंगे। जो हमारे संयम और तप का उपदेश दिया जाता है, 18 पापों का त्याग करो। 18 पाप जो वो रास्ते हैं जिनसे आत्मा के अंदर कूड़ा कचरा आता है। आत्मा के अंदर कूड़ा कचरा आता है, जो वो रास्ते हैं। दुनिया की गंदगी आती है और 9 प्रकार का पुण्य वह जिस माध्यम से हमारे घर के अंदर रोटी पानी आता है, भोजन पानी आता है, हमारी आवश्यकताएं आती, और धर्म वह रास्ता है इस घर में आने वाले कूड़े कचरे को रोकता है और पहले आए हुए कूड़े कचरे को बाहर निकालता है। तीनों के काम बता दिए। पाप का क्या काम? पाप हमारे घर को गंदा बनाता है, इस आत्मा को। पुण्य जो है वह हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, और धर्म जो है वह हमारे घर की सफाई करता है, आने वाले कूड़े कचरे को रोकता है और पहले आए हुए कूड़े कचरे को दूर करता है। आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज आगमों के
बहुत महान व्याख्याकार हैं जिनको निर्युक्तिकार कहा जाता है। कहते नाणं पयासेयम सो हो तबो संयमय गुत्थी करो तिन्हम पि समा ओग मोख जिन शासने भणियो। ज्ञान प्रकाश करता है, जैसे लाइट से रोशनी होती है ना, बल्ब जलता है, दीवा जलता है। शास्त्र सुनने से, भगवान का उपदेश सुनने से हमारे को जो एहसास होता है अच्छा कौन और बुरा कौन, अच्छे और बुरे की पहचान धर्म शास्त्रों को सुनने से होती है। सो हो तब, तप क्या करता है? वह कर की आत्मा की सफाई करता है। संयमय गुत्थी करो, और संयम जो आने वाले पाप कर्मों को रोकता है। इन तीनों के योग से जिन शासन में मोक्ष कहा है। 18 पापों को देखें कौन कौन से। रोज सुबह शाम विचारे, बचपन में भी था मैं ही था, जवानी में भी मैं ही था, बुढ़ापा है तो वो भी मैं ही। देखो बचपन कैसे गया, जवानी कैसे गई, बुढ़ापा कैसे गया, कुछ अंतर है या वैसे का वैसा ही। कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, कितना धर्म किया है। जो इस आत्मा ने पुण्य पाप या धर्म किया है, इसका लाभ नुकसान किसको होगा? दूसरे को हो चाहे ना हो, लेकिन अपने को लाभ नुकसान किए का अवश्य होगा। इन बातों का विचार करें। और विचार का निष्कर्ष क्या है? पाप कर्म को छोड़ दे और धर्म को अपने जीवन में स्थान दे। अपने पास कुछ अच्छा है तो उसको बांटे। अच्छा बांटने से मानो पाप नहीं भी कटता है तो पुण्य तो क्या होगा, उसका बंध जाएगा। पुण्य एकांत रूप से हेय नहीं है, जो हमारी जरूरतों को पूर्ण करने वाला है। और धर्म जो है, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करने वाला है। जैसे ना बच्चे गलियों में जाते हैं, तो आजकल तो गलियां भी क्या होते, सीमेंटेड होती हैं। पुराने जमाने कच्चे होते थे ना, कच्चे रास्ते, मिट्टी में खेल के आते, सुबह तो बड़ा नहला धला के बढ़िया कपड़े पहना के भेजा था। लेकिन जब बच्चा घर वापिस आए तो पूरा भूत बना हुआ है। और माँ फिर उसको नहलाती है, फिर सारे कपड़े बल्कि साफ सुथरे पहनाते, फिर उसको देवता बना देती। तो धर्म क्या करता है? धर्म का काम वही है जो एक माँ का काम होता है, कि जितने हमारे विकार हैं उनको दूर करना, पापों को दूर करना और आत्मा को शुद्ध करना। ये किसका काम है? ये धर्म का है। लेकिन किया होगा तो उसका परिणाम हमारे सामने आएगा। और जब ये परिणाम किस रूप में आएगा? मुख्य रूप तो है उसकी आत्मा को समाधि होगी, उसके अंदर करुणा के भाव होंगे, सत्य के प्रति अनुराग होगा, अपने लाभ में संतोष होगा, उसके अंदर सदाचार की भावना होगी, मन के अंदर किसी प्रकार की विकृतियों का स्थान नहीं होगा। जितने धर्म के गुण हैं वो उस आत्मा के अंदर प्रकट होंगे। जब गुण प्रकट होंगे तो उस आत्मा के लिए धर्म करना उतना आसान होगा। आत्मा पवित्र होगी और बढ़ते बढ़ते एक दिन भगवान के पास पहुंच जाएगी। बस भगवान के पास पहुंचने का रास्ता है, चलोगे तो पहुंच जाओगे, नहीं तो रास्ते में तो हो ही। समय आपका हो गया है, बाकी कल जैसे अवसर हुआ तो